हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 19 मई 2026 दिन मंगलवार। आइए जानते हैं प्रदेश भर के मुख्य समाचार। किसान भाइयों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, बच्चों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जानते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरें। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। राजगढ़, नौगांव और खजुराहो समेत कई जिलों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिन के साथ रात में भी गर्म हवाएं चल रही है, जिससे लोगों को राहत नहीं मिल रही है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और हाइड्रेशन के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव और दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी है। कई जिलों में पानी की मांग भी अचानक बढ़ गई और बिजली कटौती लोगों की परेशानी बढ़ गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज भोपाल में निगम मंडल और प्राधिकरणों के नव नियुक्त अध्यक्षों के लिए विशेष कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रशासनिक सुधार, वित्तीय प्रबंधन और सरकारी योजनाओं पर अधिकारियों द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य नए पदाधिकारियों को पारदर्शी कार्यशैली के लिए तैयार करना है। कार्यक्रम में वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि आगामी नगरीय और विकास कार्यों को तेज करने के लिए यह प्रशिक्षण बेहद अहम माना जा रहा है। बुरहानपुर पुलिस ने अवैध हथियार तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 7 पिस्तौल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि आरोपी युवाओं को अपराध की दुनिया में धकेलने के लिए हथियार सप्लाई कर रहे थे। पुलिस अब इनके नेटवर्क और अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। इस कार्रवाई के बाद जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि अवैध हथियारों की सप्लाई पूरी तरह रोकी जा सके। रतलाम जिले में राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने की घटना के बाद रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। ट्रेन के एक कोच में अचानक धुआं उठने लगा, जिसके बाद यात्रियों को तुरंत बाहर निकाला गया। घटना के कारण मुंबई दिल्ली रेल मार्ग पर कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित हुआ। रेलवे ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। प्रारंभिक जांच में तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है। यात्रियों ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अधिकारियों का कहना है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ट्रेनों की तकनीकी जांच और सुरक्षा मानकों को और मजबूत किया जाएगा। सागर जिले के एक गांव में महिलाओं ने गायों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए अनोखी पहल की है। स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने गौशाला में फोगर सिस्टम लगाकर गायों के लिए देसी एसी तैयार किया है। गर्मी बढ़ने से पशुओं की हालत खराब हो रही थी, जिसके बाद महिलाओं ने यह कदम उठाया। इस व्यवस्था से गौशाला का तापमान कम हो रहा है और पशुओं को राहत मिल रही है। स्थानीय प्रशासन ने भी इस पहल की सराहना की है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के नवाचार आधारित पहल को अब दूसरे जिलों में भी अपनाने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं द्वितीय परीक्षा 2026 का संशोधन टाइम टेबल जारी कर दिया है। बोर्ड के अनुसार कुछ विषयों में परीक्षा तिथियों में बदलाव किया गया है। छात्रों को नई तारीखों के अनुसार तैयारी करने की सलाह दी गई है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह नकल मुक्त होगी। प्रदेश भर के हजारों छात्र इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। शिक्षा विभाग ने छात्रों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही जानकारी लेने की अपील की है। प्रदेश के कई जिलों में बिजली संकट गहराने लगा है। गर्मी बढ़ने के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बार बार बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। बिजली कंपनियों का कहना है कि ओवरलोड के कारण कई जगह ट्रांसफार्मर फूंक रहे हैं। सरकार ने ऊर्जा विभाग को आपूर्ति सुचारू रखने के निर्देश दिए हैं। वहीं विपक्ष ने बिजली संकट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती से पानी की सप्लाई और छोटे कारोबार भी प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आम लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। इंदौर और भोपाल समेत कई बड़े शहरों में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया गया है।
पुलिस ने हेलमेट न पहनने, शराब पीकर वाहन चलाने और तेज रफ्तार पर सख्ती बढ़ा दी है। जगह जगह चेकिंग अभियान चलाकर चालान काटे जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि सड़क हादसों को रोकने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा। लोगों को यातायात नियमों का पालन करने की चेतावनी दी गई है। पिछले कुछ दिनों में सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी के बाद प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है और नियम तोड़ने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में चांदी के आयात पर केंद्र सरकार की नई पाबंदियों का असर व्यापारियों और कारीगरों पर दिखने लगा है। इंदौर और अन्य शहरों के सराफा कारोबारियों ने चिंता जताई है कि इससे चांदी की उपलब्धता कम हो सकती है। छोटे कारीगरों और ग्रामीण बाजारों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने की आशंका है। व्यापार संगठनों ने सरकार से नियमों में राहत देने की मांग की है। कारोबारियों का कहना है कि शादी विवाह के सीजन में कीमतें और बढ़ सकती हैं। इससे आभूषण उद्योग और हस्तशिल्प से जुड़े हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित होने का खतरा बढ़ गया है। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर समेत कई शहरों में पानी का संकट गहराने लगा है। गर्मी बढ़ने से जल स्तर तेजी से नीचे आ रहा है। कई इलाकों में टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है। नगर निगमों ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए अभियान शुरू किया है। प्रशासन ने लोगों से जरूरत के अनुसार ही पानी इस्तेमाल करने की अपील की है। ग्रामीण क्षेत्रों में हैंडपंप सूखने की शिकायत भी बढ़ रही है। सरकार ने जल संसाधन विभाग को वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि गर्मी के दौरान लोगों को पीने के पानी की परेशानी का सामना न करना पड़े। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। आगामी त्योहारों और भीड़भाड़ वाले आयोजनों को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अधिकारियों को अपराध पर सख्त कार्रवाई करने की सलाह दी है। आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस विभाग साइबर अपराध, अवैध हथियार और संगठित अपराध के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का दावा है कि प्रदेश में अपराध नियंत्रण के खिलाफ आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। किसानों के लिए बड़ी राहत, सिंचाई योजनाओं पर 27,000 रुपए करोड़ की मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं और कृषि विकास योजनाओं के लिए 27,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इस फैसले से मालवा, बुंदेलखंड और महाकौशल क्षेत्र के लाखों किसानों को फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार का दावा है कि आने वाले 2 वर्षों में सिंचाई क्षमता में बड़ा विस्तार होगा। इसके अलावा किसानों को नई तकनीक और बीज उपलब्ध कराने की योजना पर भी काम चल रहा है। गाँवों में कृषि रोजगार बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। एमपी शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लास शुरू की गई। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए सरकार ने डिजिटल क्लासरूम अभियान तेज कर दिया है। नए सत्र से कई जिलों के स्कूलों में स्मार्ट टीवी और डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे ग्रामीण छात्रों को भी आधुनिक शिक्षा मिल सकेगी। भोपाल और इंदौर से इस योजना की शुरुआत हो चुकी है। शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे नई तकनीक के साथ पढ़ाई करा सके। सरकार का दावा है कि इससे बोर्ड परीक्षा परिणामों में सुधार आएगा और ड्रॉप आउट कम होंगे। विद्यार्थियों और अभिभावकों में इस फैसले को लेकर बड़ा उत्साह देखा जा रहा है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस मुख्यालय ने बड़ा अभियान शुरू किया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन समेत कई शहरों में रात के समय विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कॉलेजों और कोचिंग सेंटरों के आसपास पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। महिला हेल्पलाइन और साइबर सेल को भी मजबूत किया जा रहा है। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई जिलों में महिला सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। छात्राओं और कामकाजी महिलाओं को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग देने की तैयारी भी चल रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों के लिए चल रही राशन योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब पात्र परिवारों को गेहूं और चावल के साथ दाल और खाद्य तेल भी सस्ती दरों पर देने की तैयारी की जा रही है। खाद्य विभाग ने सभी जिलों में लाभार्थियों का नया डेटा मांगा है। सरकार का दावा है कि इस कदम से महंगाई के दौर में गरीब परिवारों को राहत मिलेगी। कई जिलों में राशन दुकानों पर eKYC अभियान तेज कर दिया गया है ताकि फर्जी लाभार्थियों को हटाया जा सके। ग्रामीण इलाकों में मोबाइल राशन वितरण वाहन भी शुरू किया जा रहा है।
राज्य सरकार ने युवाओं को रोजगार देने के लिए नया कौशल एवं रोजगार अभियान शुरू किया है। औद्योगिक क्षेत्रों में नई कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में जॉब फेयर आयोजित किए जाएंगे, जहां हजारों युवाओं को नौकरी मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि निजी कंपनियों के साथ समझौते किए गए हैं ताकि स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता मिले। तकनीकी शिक्षा प्राप्त छात्रों के लिए विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम भी तैयार किए गए हैं। बेरोजगार युवाओं में इस योजना को लेकर उम्मीद बढ़ी है। भीषण गर्मी के बीच प्रदेश के अस्पतालों में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला अस्पतालों में विशेष वार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टरों को इमरजेंसी ड्यूटी पर लगाया गया है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सरकारी अस्पतालों में ORS और जरूरी दवाओं का स्टॉक बढ़ाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य टीमों को भी सक्रिय कर दिया गया है। प्रशासन लगातार लोगों से दोपहर में बाहर न निकलने की और अधिक पानी पीने की अपील कर रहा है। प्रदेश सरकार ने मानसून से पहले बाढ़ नियंत्रण और राहत कार्यों की तैयारी शुरू कर दी है। कई जिलों में नदी जल स्तर की निगरानी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने राहत शिविरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। सरकार का कहना है कि इस बार समय से पहले तैयारी पूरी कर ली जाएगी ताकि लोगों को नुकसान न उठाना पड़े। ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था सुधारने पर भी काम चल रहा है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि इस बार सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। किसानों को भी खरीफ सीजन की तैयारी शुरू करने की सलाह दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार राज्य की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने की तैयारी में है। जिला स्तर पर खेल अकादमियां विकसित की जाएंगी। खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने पर जोर दिया जा रहा है। भोपाल और इंदौर में नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तैयारी की जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को खोजने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार नए रिसर्च सेंटर खोलने की तैयारी कर रही है। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में आधुनिक लैब स्थापित की जाएंगी। छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक जैसी नई तकनीकों की ट्रेनिंग देने की योजना बनाई जा रही है। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार किया जा सकेगा। कई निजी कंपनियों के साथ तकनीकी सहयोग की बातचीत भी चल रही है। छात्रों में साइंस शिक्षा को लेकर रुचि बढ़ाने के लिए प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने कई नई औद्योगिक इकाइयों की शुरुआत की है। भोपाल के आचारपुरा उद्योग क्षेत्र में करोड़ों रुपए के निवेश से नई फैक्ट्रियां स्थापित की जा रही है। इन परियोजनाओं से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। सरकार का कहना है कि महिलाओं के लिए भी बड़ी संख्या में रोजगार अवसर तैयार किए जाएंगे। उद्योग विकास निवेशकों को विशेष सुविधाएं देने पर काम कर रहा है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। नर्मदा नदी में अवैध रेत खनन, हाईकोर्ट सख्त। जबलपुर और आसपास के इलाकों में नर्मदा नदी में अवैध रेत खनन के मामलों पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि अवैध खनन से नदी का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। सरकार ने कई जिलों में विशेष जांच टीमें गठित की है। स्थानीय लोगों ने भी अवैध खनन रोकने की मांग तेज कर दी है। प्रशासन का दावा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और नदी संरक्षण अभियान को मजबूत किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने शहरी गरीब परिवारों को पक्का मकान देने के लिए आवास योजना का काम तेज कर दिया है। कई शहरों में नए आवास प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं। सरकार का कहना है कि जिन परिवारों के पास खुद का मकान नहीं है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। लाभार्थियों के दस्तावेजों की जाँच भी शुरू कर दी गई है। सरकार का दावा है कि इन योजना से हजारों गरीब परिवारों को स्थायी आवास मिलेगा और झुग्गी बस्तियों की समस्या कम होगी। गर्मी और पानी की कमी को देखते हुए प्रदेश में पंचायत स्तर पर जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है। गांवों में तालाब गहरीकरण और वर्षा जल संग्रहण का काम तेजी से चल रहा है। सरकार ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि बारिश से पहले जल संरचनाओं की मरम्मत पूरी कर ली जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। किसानों को सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अपनाने की सलाह दी गई है। प्रशासन का कहना है कि इससे आने वाले समय में जल संकट को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।
मध्य प्रदेश में अगले विधानसभा को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही संगठन स्तर पर तैयारियों में जुट गए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार प्रदेश भर में दौरे कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस भी जनसभाओं के जरिए सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में प्रदेश की राजनीति और गर्म हो सकती है। कई नए मुद्दों पर दोनों दलों में बयानबाजी तेज हो गई है।